हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं डीएसएलआर कैमरे के अंदर आने वाले ऑप्शंस शटर स्पीड के बारे में। एक्चुअली आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए हैं कि आप जो है डीएसएलआर के बेस्ट सेटिंग के बारे में बताइए, इमेज के लिए या फिर वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कैनन 200D को ले चुके हैं या फिर डीएसएलआर, कोई भी डीएसएलआर हो उसे बाय कर चुके हैं, लेकिन एक बेहतर सेटिंग्स के ना होने की वजह से जो है वो एक बेहतर वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली बेस्ट सेटिंग जानने से पहले जरूरी है कि आप जो है कैमरे के अंदर यूज होने वाले 3 ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे, तो आप जो है कोई भी इमेज को प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट क्वालिटी के अंदर जो है आप उसको शूट कर पाएंगे या फिर वीडियो शूट कर पाएंगे। तो उन तीनों के अंदर जो है एक तो होता है आपका शटर स्पीड, दूसरा अपार्चर और तीसरा जो होता है आईएसओ। तो इन तीनों के बारे में मैंने सोचा पहले इन तीनों के बारे में आप लोगों को समझा लूं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, तब जाकर के आपको एक कैमरे की बेस्ट सेटिंग के बारे में पता लगेगा। नहीं तो मान लीजिए अगर एक सेटिंग्स में बता दूं कि इतना आपको शटर स्पीड रखनी है, इतना आपको जो है अपार्चर रखना है, इतना जो है आपको आईएसओ रखना है, तो इस तरीके से अगर मैं बताता हूं और आपके पास जो लाइट है वो कुछ अलग हुई, तो ये सब कुछ जो है लाइट के हिसाब से मैनेज होता है, लाइट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इन तीनों चीज को प्रॉपर समझने के लिए और सही तरीके से सेट करने के लिए आप जिस भी प्लेस पर आप जो है वीडियो फिर फोटो शूट कर रहे हैं वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रॉपर फुटेज जो है आप क्लिक कर पाएं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इन तीनों ऑप्शन को प्रॉपर समझें, तभी आप अपने नीड के हिसाब से एक बेहतर फोटो को शूट कर पाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर टॉपिक यह है कि शटर स्पीड क्या होता है। तो शटर स्पीड को समझने से पहले जानना यह जरूरी है कि एक्चुअली शटर क्या होता है। तो शटर जो है वो एक गेट टाइप का समझ सकते हैं, जैसे कि आप जब कैमरा का लेंस हटाते हैं तो आपको वहां पर एक सेंसर दिखता है, तो सेंसर के जस्ट आगे एक शटर लगा होता है और शटर के बाद जो है आपका लेंस लगता है। तो शटर क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए शटर खुलता है, यानी कि जब आप कोई भी इमेज क्लिक कर रहे होते हैं कि जब आप क्लिक करते हैं तो वो शटर बंद रहता है। तो जब आप इमेज क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो शटर खुलता है और उसके बाद जो है वापस वो बंद हो जाता है। तो शटर जितने टाइम के लिए खुला उतने देर तक जो भी लेंस के सामने जो इमेज दिख रही है या जो प्रकाश है वो प्रकाश लेंस के माध्यम से आकर के आपके सेंसर पर पड़ता है और उसके बाद जो है वो शटर क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद जो उस पर रोशनी पड़ी रहती है वही इमेज के रूप में बन करके आपके सामने आती है। तो यहां पर जितने कम समय के लिए आपका शटर खुला उतनी कम रोशनी जाएगी, जितने देर के लिए आपका शटर खुला उतने ज्यादा रोशनी जाएगी। तो जैसे इसको हमें वहां पर निर्धारित करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए बहुत ही ज्यादा रोशनी है कहीं पर, बिल्कुल आप धूप के अंदर कोई भी इमेज शूट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको शटर स्पीड जो होती है बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ती है, यानी कि कम समय के लिए खोलना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा रोशनी आएगी और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी इमेज बहुत ही ज्यादा वाइट हो जाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मूवमेंट है, जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह हो रहा है या फिर क्रिकेट मैच हो रहा है, आप चाहते हैं कि बॉल कहां से कहां गई, आप उड़ती हुई बॉल का एग्जैक्टली आप जो है इमेज लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी आसमान में पक्षी उड़ रही है, वो मूवमेंट में है, बहुत ही फास्ट उड़ रही है और आप जो है उसका बिल्कुल स्टिल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बहुत ही कम समय के लिए आपका जो शटर है उसको ओपन करना होगा। आप देख भी रहे होंगे जो शटर के लिए मैंने ये बैक साइड में जो वीडियो चला रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि शटर एक्चुअली किस तरीके से काम कर रहा है। तो कोई भी मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर शटर आपका कोई भी फास्ट चल रहा है, बॉल फास्ट जा रही है और आपका शटर थोड़ी देर तक अगर खुला रह गया
तो वो पहचान नहीं पाएगा कि बॉल कहां से कहां गई और किसका वो इमेज एक्यूरेट लेगा, वो पहचान नहीं पाएगा। तो वो बॉल पूरा एग्जैक्टली दिखाई नहीं देगा, वो ब्लर होता हुआ नजर आएगा। या फिर कई बार ये प्रॉब्लम आती है, आप जब डीएसएलआर को हाथ में रख करके कोई भी फोटो शूट कर रहे होते हैं, तो फोटो शूट करने के बाद आप देखते हैं कि अगर आपका हाथ बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैंड नहीं है, रुका हुआ नहीं है, थोड़ा भी हिल गया, अगर वाइब्रेशंस आ गई, तो उस इमेज के अंदर ब्लर आ जाती है, पूरी इमेज जो है हिली हुई नजर आती है। तो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्टिल नहीं रख पा रहा। तो वहां पर एक्चुअली यही प्रॉब्लम आती है कि अगर आप शटर स्पीड प्रॉपर नहीं समझेंगे, प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो आपके इमेज में ब्लर आएगा। तो यही इस चीज को निर्धारित करता है कि आप जो है शटर स्पीड को एक सही तरीके से रखें। तो आज के जो डीएसएलआर आ रहे हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट, उसके अंदर 1/8000 तक जो है स्पीड शटर की आ रही है, यानी कि 1 सेकेंड का 8000वें भाग का जो टाइमिंग होगा, उतने टाइम के लिए भी शटर स्पीड आपका खुल सकता है। इतना फास्ट जो है शटर स्पीड अब आने लग गया है। आपका कैनन 200D में 1/4000 जो है शटर स्पीड मिल पाती है आपको, तो ये भी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि 1 सेकेंड का 4000वें भाग के टाइमिंग्स के इतने कम समय के लिए आपका शटर खुल सकता है। तो ये उस वक्त काम आता है कि जिस वक्त आप बहुत ही फास्ट चलने वाली किसी या कोई भी एरोप्लेन है, आप उसका स्टिल फोटोग्राफी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो ये शटर स्पीड है बहुत ही हाई रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि शटर स्पीड का कहां पर यूज होता है। उसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं, जैसे ट्रेन है, आप कोई भी ट्रेन आई और निकल गई, आप चाहते हैं कि ट्रेन का किसी भी बोगी का स्टिल फोटोग्राफी आए, तो आपको वो शटर स्पीड फास्ट रखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो बॉल जा रही थी वो ऐसा लगे कि वो सच में जा रही है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ब्लरनेस रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको जो है शटर स्पीड कम करना पड़ेगा। तो आपको बॉल जाते हुए थोड़ा सा ब्लर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इधर से थोड़ा सा उसका जो शैडोज बनता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से जो है आप उसको स्पीड सेट कर सकते हैं। अब बात यहां पर आती है कि एक्चुअली हम सेट किस पर करें ताकि हमारी इमेज प्रॉपर सही आए। तो उसका एक्चुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन फिर भी एक जो है टेक्निकल से एक थोड़ा सा जो सेटिंग्स होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि अगर आपने वेरीफोकल लेंस लगा रखा है, जैसे जूम लेंस अगर आपने लगा रखा है 18-55 का, या फिर फिक्स लेंस लगा रखा है प्रीमियम लेंस 50 mm का, तो मान लीजिए अगर आपका 50 mm का लेंस है या फिर जो जूम लेंस है 18-55 का, आपने उसको 50 पर सेट कर लिया है, तो जो भी फोकल लेंस का जो है उसका जस्ट डबल आप जो है शटर स्पीड रख सकते हैं, तो आपको एक बेहतर स्टिल फोटोग्राफी मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 50 पर रखा, तो 1/100 आप जो है उसका शटर स्पीड रखें। अगर उसके अंदर भी थोड़ा मोड़ा मूवमेंट है और वो क्लियर नहीं आ रही है, तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि अगर आप कभी भी इमेज ले रहे हैं अपने हाथ से और वो उसमें ब्लर आ जा रहा है, तो आप ये समझे कि शटर स्पीड कम है, आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल स्टिल आएगी। तो एक नॉर्मल पैमाना है कि आप अगर जो है आपका फोकल लेंस कहां पर सेट कर रहा है, कहां पर शूट कर रहा है, आप ये एक बार देख लें कि 30 पर है तो आप 1/60 पर शटर स्पीड रखें, अगर 50 पर है या फिर 100 पर है तो 1/200 रखें। तो उसके अंदर जो है आपको एक स्टिल फोटोग्राफी मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो है अगर आपको उसके अंदर मूवमेंट चाहिए, तो जितना आपका लेंस का यानी कि जो है, आपका जो फोकल लेंस की जो है, जो लेंस है, उसके के जस्ट बराबर रखेंगे तो उसके अंदर मूवमेंट आएगा। तो कितना मूवमेंट, कितना ब्लर आ रहा है, अगर कम है, ब्लर अगर कम है तो थोड़ा सा और आप जो है शटर स्पीड को कम करेंगे, शटर स्पीड को थोड़ा सा और कम करेंगे तो थोड़ा सा ब्लरनेस और ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा हो जा रहा है, तो शटर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और जो है ब्लर कम हो जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, बाकी सारी चीजें जो है बैकग्राउंड की वो जो है ब्लरनेस कम हो जाएगा और वो जो है स्टिल दिखेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो फास्ट दिखना चाहिए, तो बाकी सारी चीजों को ब्लर कर दीजिए। तो उसके लिए आप जो है शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे तो बाकी चीजें जो है वो ब्लर हो जाएंगी और वो जो है बॉल आपका जो फास्ट जा रहा है वो आपका जो है क्लियर आ जाया करेगा।
तो इस तरीके से जो है आप इमेज ले पाएंगे और यही यूज होता है आपके शटर स्पीड का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली शटर स्पीड का हमें कहां यूज है, किस प्रकार काम करता है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। अगर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो चुकी होगी। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।